जय हिंद, जय बिहार। आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और हमेशा सत्य की राह पर चलें, सत्य अहिंसा का पालन करें, क्योंकि सत्यमेव जयते। सत्य कभी हारता नहीं है। चाहे कितने भी संकट आए, मैं चला उस रास्ते पे और चल के देखा, हमें कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। सुख चाहने वाले ही अहिंसा का मार्ग अपनाते हैं, अधर्म का मार्ग और सत्य का मार्ग। लेकिन सत्य पर चलने का जो सुख की अनुभूति होती है, वो चलने वाले ही जो स्वाद ले लिए हैं, वो कभी असत्य की राह पर नहीं चल सकते हैं। तो आइए सत्य का साथ दें, धर्म की रास्ता अपनाएं, क्योंकि धर्म की ही जीत होती है और सत्य की ही जीत होती है। चलिए अब इसके साथ क्लास 9th का हम थ्योरम आपको बता रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी होते हैं, समझ लेंगे तो ज़िंदगी ही इम्पॉर्टेंट है, ना समझ लेंगे तो ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो हम कैसे किसी चीज़ को प्रयोग करते हैं, उस पर ये हम पर निर्भर करता है। आइए, क्वेश्चन है, त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो प्रश्न का है, इसके हिसाब से कम 2 भुजा लेना पड़ेगा आपको। कहा त्रिभुज की बराबर भुजाओं, ऐसा हमने माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC बराबर है, ठीक है। तो त्रिभुज की बराबर भुजाओं के, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC 2 भुजा बराबर है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एकदम ध्यान रखिए, सम्मुख कोण। पहले अगर हमने AB लिया है तब AC, तो AB के सामने का कोण कौन है मेरा? C। तब लिया है AC, तो AC के सामने का कोण कौन है? B। अगर यहां लिखते हैं, मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर AC, और झटके में लिख दें कि कोण B बराबर कोण C, मतलब ABC बराबर AC B, मतलब कि B बराबर C। गलत होगा, एकदम गलत होगा। कहा त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। पहले आपने कोण लिया AB, तो AB के सामने का कोण कौन होगा? C। तो AB बराबर AC, तो हमें सिद्ध करना है कि AB के सामने A यानी ACB, तो सिद्ध करना है कि कोण ACB बराबर, अब लिए हैं AC, तो AC के सामने का B ABC। झटके में मत मार दीजिएगा, ये ध्यान रहे। बहुत छोटी छोटी गलतियों पर कोशिश करते हैं हम कि नज़र रखें, और हम भी कोई प्रकृति प्रदत्त तो है नहीं, खुद के बनाए हुए हैं, कहीं मिस्टेक हो जाता है। और मेरी कोशिश है कि आपको हम सही मार्गदर्शन करें। तो मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण C बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण B। क्लियर हो गया? और पूरा लिखने का कारण है वो बताते हैं। रचना, हम इस थ्योरम को 2 प्रकार से सिद्ध करेंगे, ठीक है। एक तो मैं आपको पहले किताब की भाषा से पढ़ा दूं। कोण A के समद्विभाजक एक रेखा खींचा, कोण A के समद्विभाजक एक रेखा खींचा। ये आपकी किताब की भाषा है भैया। कोण A के समद्विभाजक एक रेखा खींचा जो BC से M पर मिलती है। ध्यान रहे, ये कोण को हमने समद्विभाजित किया है, भुजा को नहीं। ये बात का पूरा ध्यान रखिएगा, ये हमने कोण को समद्विभाजित किया है भैया, ये कोण को, ठीक है। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है। कोण A के समद्विभाजक एक रेखा खींचा जो BC से बिंदु M पर मिलती है। आइए अब देखें प्रमाण। बहुत आसान, ये कल्पना से बाहर है, बहुत आसान। देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। एक ऐसे है, नाम है AMB, और फिर ऐसे है AMC। एकदम क्लियर है? चलिए, ये बता रहा है, सिंबल बता रहा है कि ये दोनों कोण बराबर है, तो लीजिए यहाँ हम सिंबल दे देते हैं, दोनों कोण बराबर है। फिर आपका यहाँ 2 पाई है जी, यहाँ 2 पाई है, यहाँ भी 2 पाई है। अरे बाप रे, अरे तो AM दोनों में है, इसका मतलब AM भी बराबर है।
हम आपको सर्वांग समता का शर्त पढ़ाए थे। अगर नहीं तो इस थ्योरम को पढ़ने से पहले सर्वांग समता का शर्त अच्छी तरह से समझ लीजिए, एकदम समझ में आएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो आइए फिलहाल हम आपको शर्त में लिखे थे, ये दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो। एक त्रिभुज की दो भुजा और बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे मतलब सर्व अंग सम। जब ये सर्वांग सम हो गया तब बताइए कोण बी बराबर सी का होगा या नहीं होगा? सर्वांग सम हो गया तो सभी अंग बराबर होंगे, भुजा भुजा कोण कोण बराबर होगा। तो हमको तो केवल बी बराबर सी चाहिए, तो क्या हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए त्रिभुज ए, आप परीक्षा में ऐसा नहीं बनाएंगे, समझने के लिए हम दे दिए हैं ए एम बी तथा त्रिभुज ए एम सी में। ये समझिए ना कि किसी दोस्त के आगे खजाना दिखा देना, बैंक अकाउंट दिखा देना, सोना दिखा देना, तो आपकी आवश्यकता समझेगा और लूट के ले जाएगा, क्योंकि इस युग में भरोसा किए तो गए बेटा। धोखा अपने ही देते हैं, यह ध्यान रखना है। ए एम बी और ए एम सी में आइए ए बी बराबर ए सी, पहले एकदम नियम से चलेंगे। पहले साइड ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी कहां से? गिवन दिया हुआ है, गिवन देना ई टैटी टेन, समझ रहे हैं? ये रूप में चला गया, ये आपको दिया हुआ है। और ये कौन बराबर है रचना से? कौन बी ए एम बराबर कौन सी ए एम। ये कहाँ से? ये रचना से लाए हैं, एकदम बताइए कहाँ से ला रहे हैं? रचना से हो गया। ए एम तो दोनों में है, आपको कॉमन है। ए एम बराबर ए एम, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन माने उभयनिष्ठ, दोनों में मिलने वाले को उभयनिष्ठ यानी कॉमन कहते हैं। साइड एंगल साइड एकदम नियम की कसौटी पर लिखना, ये नहीं कि दो साइड लिख दिया तब एंगल, नहीं, नियम से आइए। इसलिए साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हुआ? इसलिए त्रिभुज ए एम बी सर्वांग सम होंगे ए एम सी। क्लियर हो गया? कैसे? साइड एंगल साइड से लिखना होगा शर्त। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर होगा, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। बी का मतलब ए बी एम, इसीलिए कोण ए बी एम बराबर होंगे ए सी एम, कोण ए सी एम। अब जरा सा थोड़ा नजर रखना पड़ेगा, ए एम बी, ए बी एम, ए बी एम, ये रेखा तो बढ़ के सी तक आया है, तो ए बी एम लिखे चाहे ए बी सी लिखे, एक ही बात है, कौन ए बी सी। अब ए सी बी लिखे, ए सी एम लिखे चाहे ए सी बी लिखे, एक ही बात है, तो कौन ए सी, यहां ए बी एम बराबर ए सी एम। तो चलिए एम को कहां तक ले आएंगे? ए सी एम को कहां तक लाएंगे? बी तक, ए सी बी तक। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है? ए सी बी पहले लेना है, इसको बाद में बस लिख दीजिए। ये देखना होगा कि आपको क्या लाना है, वहां तक पहुंचना होगा, नहीं तो यहां भी नंबर काटा जा सकता है। कौन ए सी बी बराबर कौन ए बी सी, ठीक है। अब सी कौन किसके बराबर आ गया? सी कौन किसके बराबर आ गया? बी के। देखिए सी बराबर बी, यही आपको प्रूव करना था। अब हम इस थ्योरम को दूसरा तरीका से आपको सिद्ध करने के लिए बताएंगे, ठीक है। अभी एकदम तुरंत बगल पड़ोसी में ही चल रहे हैं, केवल आपको चेंज होगा यहां से, फिगर चेंज होगा। सेकंड मेथड, साधारण प्रतिज्ञा वही रहेगा, साधारण प्रतिज्ञा ये लिख लीजिएगा, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, मुख्य प्रतिज्ञा भी वही रहेगा, ये भी डॉट 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 ये लिख लेना है, सेम टू सेम, सेम इसी में वाला लिखना है। साधारण प्रतिज्ञा और मुख्य प्रतिज्ञा दोनों लिखना है। अब हम यहां से लिख देते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो फिगर मुख्य प्रतिज्ञा में लेना पड़ेगा हमको।
ABC। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या कोण ए बराबर है कोण ACB, वो लाइन छोड़ देंगे, ACB बराबर कोण ABC। इसी थ्योरम को हम दूसरा तरीका से आपको सिद्ध कर रहे हैं। क्लियर है? आपको सर्वांग समता की कसौटी पर लाके हमें दिखाना है। अब क्या लिखेंगे? A से AM लंब BC, रचना A से AM लंब BC। क्लियर हो गया? अब आइए प्रमाण। बिल्कुल आसान, घबराइए मत, बिल्कुल आसान। हम यहाँ दो को छोटा छोटा फिगर ले देते हैं, ठीक है? ये एग्जाम में जो फिगर हम दे रहे हैं उसे नहीं बनाना है भैया, हम बार बार बता रहे हैं। ये हम ज्योमेट्री के हाथ पैर तोड़ के आपको दिखा रहे हैं। AMB इस तरह अगर आप फिगर पढ़े हुए हैं तो लेसन समझना आपके लिए बहुत आसान है। चलिए, ये 90 है, ये 90 है, ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, जो चीज़ है वही हम लिख रहे हैं। AM आपका देखिए दोनों में है, AM और AM, ये डॉट लाइन है पर हम फुल लाइन ले लिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको तो केवल दिखाना है आपको, ठीक है? ये रफ, चलिए ROUGH ये रफ कर दिए। AMB, AMC, AMC। चलिए, तो RHS का शर्त यहाँ लागू हो रहा है। R राइट 90 डिग्री, H हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, S साइड मतलब भुजा। कहता है दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं, दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की कर्ण और एक भुजा संगत दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। देखिए, ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण हो गया। 90 के सामने वाला कर्ण कर्ण बराबर दिया हुआ है, हो गया। ये देखिए दोनों में है, हो गया। राइट हाइपोटेनियस साइड, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, इसलिए कोण B बराबर होगा कोण C। एकदम क्लियर है? चलें, काफी आसान से समझें। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज AMC में कोण AMB, जो पहले नियम का था राइट RHS राइट, पहले राइट AMB बराबर कोण AMC का है, बराबर है 90 डिग्री है, ठीक है? और इसके बाद AB और AC बराबर है, कर्ण राइट हो गया। इसके बाद कर्ण AB बराबर AC, ये कहां से? गिवन। और AM बराबर AM बराबर AM कॉमन। क्लियर हो गया? तो राइट हाइपोटेनियस साइड समकोण कर्ण भुजा, इसलिए त्रिभुज AMB सर्वांगसम होंगे त्रिभुज AMC। कैसे? RHS से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो कोई भी भुजा कोई भी कोण बराबर होगा, यानी कोण ABM, इसलिए कोण ABM बराबर कोण ACM या ABM कहें चाहे ABC कहें, या कोण ABC बराबर ACB तक आएगा। अब इसलिए मार दूं इधर वाला इधर, कोण ACB बराबर कोण ABC। देखिए क्या लाना था उस पर नजर रखना होगा। प्रूव्ड।